हाँ जी स्टूडेंट, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट क्या दी हुई है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो सपोज फर्स्ट नंबर जो बिगर नंबर है, फर्स्ट नंबर सपोज बिगर है, उसको x ले लेते हैं और सेकंड को ले लेते हैं हम y। तो बिगर नंबर को x ले लेते हैं, x ग्रेटर देन y को, ठीक है। तो x माइनस वाई कितना है, 26। x माइनस वाई है हमारे पास 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x जो बिगर नंबर है वो किसके बराबर है, 3y के। तो x इज इक्वल टू 3y फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से y आ जाएगा 13 और x है 3y, तो x हो जाएगा 39। तो बिगर नंबर है 39 और स्मॉलर नंबर है 13। हाँ जी स्टूडेंट, तो अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो पहली बात, लेट टू एंगल्स ले लेते हैं हम, लेट टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। तो पहली बात दी हुई है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हो जाएगा कि उनका जो सम है वो 180 होना चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लार्जर x है, दैट इज y प्लस 18, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो x की वैल्यू y प्लस 18 फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो ये बन जाएगी हमारे पास 162। तो 2y इज इक्वल्स टू 162, तो y बन जाएगा हमारे पास 81। y 81 हो गया। तो x लेना है, तो x हो जाएगा y प्लस 18, y प्लस 18। तो ये बन जाएगा हमारे पास, x बन जाएगा 81 प्लस 18, तो दिस विल बी इक्वल टू 99 डिग्रीज। तो x आ गया 99 डिग्रीज और y आ गया 81 डिग्रीज, ठीक है। ये दो एंगल आ गए हमारे पास। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट है, द क्रिकेट कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो हम ले लेते हैं, let cost of one bat is equals to rupees x and one ball is equals to rupees y. तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800 और सेकंड इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम y की वैल्यू लें, 6y लें, तो वो बन जाएगा 3800 माइनस 7x। तो y लें तो वो बन जाएगा 3800 माइनस 7x ओवर 6। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 3800 माइनस 7x ओवर 6 इज इक्वल टू 1750। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब हम, तो ये बनेगा 3x प्लस 9500 बाय 3 माइनस 35x बाय 6 इज इक्वल टू 1750। तो ये फर्दर बन जाएगा 3x माइनस 35x बाय 6 इज इक्वल्स टू 1750 माइनस
9500 बाय 3, तो इट विल बी 18x माइनस 35x ओवर 6 इक्वल्स टू 5250 माइनस 9500 ओवर 3, तो ये बन जाएगा -17x बाई 6 इज इक्वल्स टू -4250 बाय 3, तो यहाँ से आ जाएगा -17x इज इक्वल्स टू -8500, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 500, x 500 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 500 अगर y में पुट कर दे तो y हमारे पास बनता है 3800 माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू डाल दें 500 ओवर 6, तो ये बन जाता है 300 बाई 6, तो यहाँ से y आ जाएगा हमारे पास 50। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट इज़ 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज़ 50। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट जो लाइन है वहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं कि फिक्स्ड चार्ज है, एक है डिस्टेंस कवर्ड से। तो दो तरह के चार्ज है, एक है फिक्स्ड चार्ज, उसको x ले लेते हैं, एंड दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर, तो उसको y ले लेते हैं। तो सेकंड लाइन पढ़ते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी फॉर 10 किलोमीटर्स, फॉर 10 किलोमीटर, तो इक्वेशन बन जाएगी चार्ज पेड क्या होगा x प्लस 10y, तो दैट इज ₹105। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड है फॉर 15 किलोमीटर, तो वो बन जाएगा x प्लस 15y, तो दैट इज हाउ मच, दैट इज ₹155। तो ये दो इक्वेशन बन गई। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर and how much person has to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर्स। तो इस इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू ले लेंगे, दैट इज 105 माइनस 10y। तो सेकंड में पुट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इसमें पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगी 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, तो ये बन जाएगा 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 आ गया। उसके बाद x फाइंड करने के लिए हम x होगा 105 माइनस 10y, तो इट विल बी इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो फिक्स्ड चार्ज हो गया 5 और चार्ज पर किलोमीटर हो गया 10। उसके बाद है फॉर 25 किलोमीटर कितना उसे चार्ज पे करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 25y, तो इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 250, तो इट विल बी इक्वल टू 255। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट से। तो फिफ्थ पार्ट में है a fraction becomes 9/11 is if 2 is added to both numerator and denominator। तो पहली बात फ्रैक्शन को हम ले लेते हैं x ओवर y, ये न्यूमरेटर हो गया x और y हो गया डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 2 ओवर y प्लस 2, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। And if 3 is added to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 5/6।
तो 5/6 हो जाएगी जब 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो x+3 ओवर y+3। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 9/11 इज इक्वल्स टू x+2 ओवर y+2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 9y+18 इज इक्वल्स टू 11x प्लस 22, 11x+22। तो यहाँ से 11x लिखें तो वो बन जाता है 9y-4। तो x हो जाएगा 9y-4/11। तो अब सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 5/6 इज इक्वल्स टू x+3 ओवर y+3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 5y+15 इज इक्वल टू 6x+18। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 6x इज इक्वल्स टू 5y-3। ठीक है, तो यह हम लिख सकते हैं 6x - 5y इज इक्वल्स टू -3। तो अब ये x की वैल्यू ये डाल देनी है, तो ये x की वैल्यू है ये इसमें डाल देनी है। तो ये बन जाएगा 6 × 9y-4 ओवर 11 -5y इज इक्वल्स टू -3। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा -24 प्लस 54y -55y इज इक्वल्स टू -33। तो यहाँ से y आ जाएगा हमारे पास 9। तो अब y की वैल्यू 9x में डाल देंगे तो x की वैल्यू क्या है 5y-3। ये तो ये x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू है हमारे पास ये वाली 9y, ये वाली 9y-4। तो यहाँ पर लिखेंगे 9y-4 ओवर 11। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू 9 डाल देंगे तो ये बन जाएगा 81 - 4/11। तो x आ जाएगा 7, x विल बी 7। तो x 7 एंड y 9। तो फ्रैक्शन क्या बनी हमारे पास, फ्रैक्शन बनी, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज 7/9। हाँ जी स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट से। तो सिक्स्थ पार्ट है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, प्रेजेंट एज जैकब की x ले लेते हैं और सन की y ले लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सारा। सेकंड लाइन है 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस हमने x और y ले ली। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट लाइन कहती है कि 5 year hence। तो 5 years hence का मतलब क्या हो गया कि आज से 5 साल बाद। तो जैकब की एज होगी x+5 और वो क्वेश्चन में लिखा होगा द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो इट शुड बी इक्वल टू 3 times एज ऑफ हिज सन। तो सन की एज कितनी होगी y+5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है x+y 5 इज इक्वल टू 3 × y+5। तो इसको हम लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू 3y + 15 - 5। तो x इज इक्वल टू 3y + 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे 5 years ago। 5 years ago का मतलब क्या है, जैकब की एज कितनी होगी x - 5। जैकब्स एज वाज 7 times द एज ऑफ हिज सन। तो 7 × y - 5 ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो x हो जाएगा हमारे पास 7y - 35 + 5।
तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू 3y प्लस 10 डाल देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी 3y प्लस 10 इज 7y माइनस 30। तो ये बन जाएगी 4y इज इक्वल टू 40। तो y आ जाएगा हमारे पास 10। y 10 आ गया तो x क्या होना चाहिए 3y प्लस 10। तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 10। तो x इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब जैकब की एज कितनी है? जैकब एज इज 40 एंड सन्स एज is 10।